नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में, जहां हम बात करते हैं ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक रहस्यों की। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के पवित्र पर्व के बारे में कि आखिर धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इस दिन का क्या महत्व है और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्यता और श्रद्धा के साथ। दोस्तों, धनतेरस शब्द खुद अपने अंदर बहुत सुंदर अर्थ छुपाए हुए है। धन यानी संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली और तेरस यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व कहलाता है धनतेरस। इस दिन से दीपावली के 5 दिनी त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। यानी कि यह त्योहार न सिर्फ धन का प्रतीक है बल्कि आशा, उजाला और जीवन के पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं आखिर धनतेरस मनाने के पीछे की कहानी क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वो अपने हाथों में अमृत कलश और जड़ी बूटियों का पात्र लेकर आए थे, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता और भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ स्वास्थ्य, धन और समृद्धि कभी कम नहीं होती। एक और पौराणिक कथा भी है जो बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा हिम के पुत्र की शादी ऐसे नक्षत्र में हुई थी जिससे उसकी मृत्यु सर्पदंश से होने की भविष्यवाणी थी। राजा की पत्नी बहुत समझदार थी, वो अपने पति को मरने नहीं देना चाहती थी, तो उसने एक उपाय किया। वह दिन था कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस। उस रात उसने अपने पति को कमरे में सोने नहीं दिया। उसने दरवाजे पर बहुत सारे दीपक जलाए, घर को सोने चांदी के गहनों और सिक्कों से सजाया और ढेर सारी मिठाइयाँ रखी। जब यमराज सांप का रूप लेकर वहाँ पहुँचे, तो दीपों की रोशनी और धन की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वो कमरे में प्रवेश ही नहीं कर पाए। कहा जाता है कि उस दिन से धनतेरस पर दीपदान और धन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। धनतेरस का संबंध केवल धन से नहीं है बल्कि आयु, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा से भी है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति नया बर्तन, सोना, चांदी या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, तो माना जाता है कि वो लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहा है। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस की तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में और शुक्र का प्रभाव बढ़ जाता है, जो कि संपन्नता, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। इसलिए इस दिन खरीदी गई वस्तु में वृद्धि और शुभ फल होता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करें? 1. सुबह स्नान के बाद घर को साफ करें और गंगाजल का छिड़काव करें। 2. नए बर्तन, झाड़ू, सोना, चांदी या तांबे की वस्तु खरीदें। 3. घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और तोरण से सजावट करें। 4. सांयकाल के समय दीपदान करें, घर के हर कोने में दीपक जलाएं। 5. भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। 6. यदि संभव हो तो आयुर्वेद से जुड़ी चीजें जैसे तुलसी, हल्दी या जड़ी बूटियां खरीदें। क्या न करें? 1. धनतेरस के दिन किसी को झाड़ू या पैसा उधार न दें। 2. झाड़ू से किसी को न मारे, इसे लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। 3. इस दिन झगड़ा या नकारात्मक बात बिल्कुल न करें। 4. काले कपड़े पहनने से बचें। 5.
घर में गंदगी या टूटे बर्तन न रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धनतेरस की रात माता लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा का शुभ समय, संध्या के समय प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय सबसे शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री, चांदी या पीतल का कलश, गंगा जल, फूल, लाल कपड़ा, धूप, दीप, कपूर, मिठाई, खीर बताशे, सोने चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, नवधन्या। पूजा कैसे करें? सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। कलश में गंगा जल, सिक्का और सुपारी डालें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। दीपक में 4 बत्तियां रखें। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता और जय गणेश देवा आरती गाएं। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सुख समृद्धि की शुभकामनाएं दें। रात्रि में घर के बाहर और तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाएं। इससे अशुभ शक्तियां दूर होती हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस पर धन आकर्षित करने के सरल उपाय। अगर आप चाहते हैं कि घर में धन की वृद्धि हो और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो इन आसान उपायों को धनतेरस की रात करें। घर के उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। अपने पास में पीपल का पत्ता रख ले जिस पर ओम श्रीं लिखा हो। कुबेर मंत्र का जाप करें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धनधान्याधिपतये नमः। अपने तिजोरी या कैश बॉक्स में चांदी का सिक्का रख दें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें और उसकी आरती करें। ये छोटे उपाय आपकी आर्थिक उन्नति के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। धनतेरस का वास्तविक अर्थ सिर्फ सोना चांदी या पैसे से जुड़ा नहीं है। इस दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सच्चा धन हमारे कर्म, स्वास्थ्य और परिवार का प्रेम है। अगर हमारे घर में सद्भाव, प्रेम और सकारात्मकता है, तो लक्ष्मी जी स्वाभाविक रूप से वहीं निवास करती हैं। इस दिन दूसरों की मदद करें, गरीबों को दान दें और अपने जीवन में कृतज्ञता की भावना रखें। यही सच्ची लक्ष्मी साधना है। तो दोस्तों, इस तरह धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये एक ऊर्जा का दिन है, जहां हम अपने जीवन में नए सिरे से उजाला, स्वास्थ्य और धन को आमंत्रित करते हैं। आप सभी को दिव्य दृष्टि की ओर से शुभ धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसे ही नए धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो मिलते रहें। जय माँ लक्ष्मी, धन की देवी आपके घर में सदा निवास करें। शुभ दीपावली।